दोस्तों, अंधकार और प्रकाश का यह संघर्ष युगों से चला आ रहा है और जब भी संसार पर अधर्म, अज्ञान और अत्याचार का बोझ बढ़ता है, तब तब प्रकृति ने किसी न किसी रूप में अपनी शक्ति का अवतरण किया है। ऐसा ही एक महाशक्ति है माता काली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता काली का जन्म क्यों और कैसे हुआ? उनकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है? दोस्तों, इस वीडियो में न केवल माता काली के रहस्यों को बताएंगे, बल्कि आपको शक्ति, साहस और सत्य के ऐसे पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस शक्ति का प्रमाण है जो अंधकार को भी निगल सकती है। तो इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, समय के आरंभ में जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तब आदि शक्ति ने इस संसार की रचना की। यह आदि शक्ति ही वह मूल शक्ति है जो सृष्टि, पालन और संहार तीनों का संतुलन बनाए रखती है। परंतु जब जब संसार पर राक्षसों और असुरों का अत्याचार बढ़ा है और धर्म की हानि हुई है, तब तब इस आदि शक्ति ने अलग अलग रूपों में अवतार लेकर संसार की रक्षा की है। दोस्तों, जब असुरों ने धरती, स्वर्ग और पाताल लोक पर अपना आतंक फैला रखा था, तब उनके अत्याचारों से देवता और ऋषि मुनि भी डर गए थे। और इन असुरों का नेता था महिषासुर और रक्तबीज, जो अमरता का वरदान प्राप्त कर चुका था। जब रक्तबीज को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसकी हर एक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होगा, यही कारण था कि उसे मार पाना असंभव था। एक बार उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। निराश और हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु और महादेव के पास सहायता के लिए पहुँचे। त्रिदेव ने जब देखा कि सृष्टि संकट में है, तो उन्होंने आदि शक्ति का आह्वान किया। उनके तप और ध्यान से ब्रह्मांड में एक महाशक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति थी माता दुर्गा। उनके तेज से पूरे ब्रह्मांड चमकने लगा। माता दुर्गा ने देवताओं से उनके अस्त्र शस्त्र लिए। उन्होंने महिषासुर सहित कई असुरों का वध किया। लेकिन उन्होंने जब रक्तबीज के खिलाफ युद्ध किया, तो उनकी परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि जब वो रक्तबीज को मार देती, उसके बाद उसकी हर एक बूंद से एक नया असुर जन्म लेता। हर बार उसकी संख्या बढ़ जाती। तब माता दुर्गा ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी भ्रिकुटी को कुटिल किया। उनकी भ्रिकुटी से एक प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि ब्रह्मांड की सारी दिशाएं कांप उठी और इसी ऊर्जा से माता काली का जन्म हुआ। माता काली का रूप अद्वितीय और भयंकर था। उनका रंग काला था, जैसे अंधकार का महासागर हो। उनके गले में खोपड़ियों की माला, हाथों में खड़ा त्रिशूल, खप्पर और एक सिर था। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी और उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड थर्रा रहा था। वे संहार के लिए अवतरित हुए। उनका जन्म केवल एक उद्देश्य के लिए हुआ था, रक्त बीज का संहार। माता काली ने जब युद्ध के मैदान में कदम रखा और जैसे ही उन्होंने रक्त बीज पर वार किया, उसके रक्त की बूंदें गिरने से पहले माता काली ने उन्हें पी लिया और इस तरह रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न होने की शक्ति समाप्त हो गई। रक्त बीज ने हर तरह से अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वह माता काली के प्रचंड रूप के सामने टिक नहीं सका। अंततः उसका संहार हुआ। लेकिन रक्त बीज के संहार के बाद भी माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अंधाधुंध संहार करना शुरू कर दिया। उनका तांडव इतना भयानक था कि देवता भी भयभीत हो गए और पूरी सृष्टि नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई। इस संकट को देख सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। शिव ने माता काली के क्रोध को शांत करने के लिए उपाय खोजा और उन्होंने स्वयं माता काली के पैरों के नीचे लेट गए। और जैसे ही माता काली का पैर शिव जी के शरीर पर पड़ा, वे अपने होश में लौट आई और उनका क्रोध शांत हो गया। दोस्तों, माता काली का जन्म केवल विनाश के लिए नहीं था। उनका हर एक रूप गहरा संदेश देता है। वे हमें सिखाती है कि जीवन में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन शक्ति का उपयोग विवेक और मर्यादा के साथ होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।